Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए मिड ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप चलने वाले हैं एरीज। एंड आई होप कि आपने नवंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और नवंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ नवंबर एरीज क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं। देखिए एरीज, यहाँ पे कार्ड आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या शो कर रहा है, पिछले समय से ना आपको किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, एंजाइटी आपको हो रखी है। मे बी कुछ लोग ना यहाँ पर आइसोलेशन वाले मोड में चल रहे हो, ना ज़्यादा किसी से सोशलाइज हो रहे हैं, ना अपने इमोशंस को डिफाइन कर रहे हैं। एक सिंपल रूम में ना आपने अपने आप को ना बंद करके रख लिया है, इमोशंस ही अपनी डिफाइन नहीं करना चाह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस नहीं है, ये की भी प्रेजेंट है यहाँ पे। तो आप चाहें तो इस डोर को ओपन कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि आप इस ट्रैप में फंस चुके हैं ना, कि आपको रास्ते ही नज़र नहीं आ रहे हैं, डायरेक्शन ही नज़र नहीं आ रही है। तो रियलिटी को देखने की सबसे पहले कोशिश करिए। अगर मैं आपके रिलेशनशिप वाइज एनर्जीज बताऊँ ना, तो कोई पर्सन है जो आपके बारे में ना विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, लेकिन उनको कुछ चीज़ यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है, बांधने की कोशिश कर रही है ना, तभी वो कोई एक्शन आपके साइड लेकर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, बट कोई बात नहीं है, मिड ऑफ नवंबर और लास्ट ऑफ नवंबर आपका ये जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं ना, वापस से एक कम्युनिकेशन होते हुए नज़र आ रहा है। ये बता रहा है कि आपने ना लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस किए हैं, एक हार्डशिप आपने लाइफ में देखा हुआ है, लेकिन इन द लास्ट यूनिवर्स आपको कुछ ऐसे मैसेजेस यहाँ देना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा इंट्यूशन आपको प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं ना, जिसके बेसिस पे आप आगे आने वाले समय में मेजर एक्शंस ले सकते हैं। लेकिन अभी ना आप नोटिस ही नहीं कर रहे हैं उस एनर्जी को, तो नोटिस करना शुरू करिए। कुछ लोगों की एनर्जीज दिख रही हैं कि आपकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है ना, तो हेल्थ में रिकवरी आएगी। होम सिकनेस आपको हो रखा है, अब बाहर आकर कोई एक्शन लेने में थोड़ा सा फियर चला आ रहा है, एनजाइटी चली आ रही है ना एरीज, वो एनजाइटी एंड फियर आपका मिड ऑफ नवंबर रिलीज़ होगा। सिंपली अगर मैं बताऊँ ना, तो ये एक हीलिंग का कार्ड माना जाता है। तो जो हीलिंग आपके करियर में, रिलेशनशिप में नहीं दी गई है ना एरियस, आपको अभी तक वो हीलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। मीन्स सिंपली आपके फेवर में ना यहाँ पर काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, रियलिटी को देखना शुरू करिए। एट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है, आप क्या करते हो, रियलिटी को नहीं देखते हैं। कुछ चीज़ें ना आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रही हैं, बांधने की कोशिश कर रही हैं, तो उस ट्रैप से, उस एनर्जी से ना आपको बाहर आना पड़ेगा। तो एट ऑफ सॉर्ड अगर यहाँ पर आया है, तो पावरलेस जो आप फील कर रहे हो, अपनी पार में आ रहे हैं, सेल्फ कंट्रोलिंग एनर्जीज आपकी दिख रही है। कुछ लोग आपको ना अभी तक बांधने की कोशिश कर रहे थे, ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो वो एक फ्री स्पिरिट के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये बता रहा है कि आपको ना कुछ पैटर्न्स नज़र आते हैं, पैटर्न्स इन द सेंस कि जैसे कि आपको फेलियर्स मिल रहे हैं, तो आपको वो फेलियर्स रिपीट होने लगते हैं, या करियर में, रिलेशनशिप में आपकी एनर्जीज वर्कआउट नहीं हो रही है, या डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो डिफरेंसेस और इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं है, यूनिवर्स ने यहाँ पर आपको सिंपल मैसेज देना चाह रहे हैं कि जब आप रियलिटी देखना शुरू कर दोगे ना, तो फ़िलहाल जो प्रॉब्लम्स एंड टेंशन्स आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रक नज़र आ रही है ना, रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगी। और एक्चुअली ना ये सेल्फ इम्पोज्ड टेंशन्स हैं, सेल्फ इम्पोज्ड आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो आपने ही इम्पोज करके रखे हैं। रिलीज़ करना पड़ेगा। आपके पर्सन भी ना एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कोई एनर्जी, कोई पर्सन या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको रोकने की कोशिश कर रही है, बांधने की कोशिश कर रही है। कोई बात नहीं है, आपको भी एक नया रास्ता, नया डायरेक्शन यहाँ पर दी जा रही है, और आपके पर्सन को भी नई डायरेक्शन दी जा रही है।
बस बात आ जाती है कि आप नोटिस कितना कर रहे हैं, उस चीज़ को लेके ना एक्शंस कितना ले रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है एरीज़। तो मिड ऑफ नवंबर क्या करना है, अटेंटिव आपको रहना है। देखिए, मैं इंट्यूशन की स्टार्टिंग से ही बात करते आ रही थी, हाई प्रीस्टेस आ गया। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। डायरेक्टली मैसेजेस तो आप यूनिवर्स के साइड से रिसीव ही कर रहे हैं, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। और हाई प्रीस्टेस का आना, आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट रह सकते हैं एरीज जो आप पर ही नज़र रखे हुए हैं, तो अलर्ट रहिए। हिडन एनर्जीज भी हैं, तो कुछ रियलिटी आप पता चल सकती है, मतलब कुछ लोगों की सच्चाई आपके सामने आ सकती है, या आपके पर्सन अभी जो आपको सच्चाई शो नहीं कर रहे थे, रियलिटी नहीं बताना चाह रहे थे ना एरीज, वो रियलिटी आपको बताना चाह रहे हैं। तो अगर आप दोनों में डिफरेंसेस चले आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स चली आ रही है ना, तो उसका रीज़न वो भी समझ पा रहे हैं और आपको क्लैरिटी देंगे। ठीक है, ये बता रहा है कि आप में एक लीडरशिप क्वालिटी होती है एरीज, लेकिन क्या रहता है ना कि आप उस क्वालिटी को, उस एनर्जी को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। रीज़न, क्योंकि आपने इतने फेलियर्स देख लिए ना, तो आपको एक फियर आ जाता है, आगे बढ़ोगे तो आपकी एनर्जीज वर्कआउट होंगी कि नहीं होगी। तो इस टाइप का जो फियर आपको चला आ रहा है ना, वो रिलीज़ होगा। ये ना एक स्पिरिचुअल एक्टिवेट होने की एनर्जीज को भी शो कर रहा है। स्पिरिचुअली आप एक्टिवेट दिख रहे हैं, डिवाइन एनर्जी से आपका कांटेक्ट मेंटेन हो रहा है, मतलब डिवाइन एनर्जीज आपका साथ देंगी। क्रिएटिव एनर्जी का कार्ड है, तो क्रिएटिविटी आप में जनरेट हो रही है। जो आपकी लाइफ में एक मिस्टीरियस काइंड की एनर्जी चली आ रही थी, मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि लाइफ कहाँ जा रही है, करियर कहाँ जा रहा है, रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, इस टाइप की जो आपकी इंटेंशंस हैं वो आप समझ पा रहे हो, और आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है सिंपली। ठीक है, तो बहुत कुछ आप गेन कर रहे हो एक्चुअली। ठीक है, एम्प्रेस आ गया, तो मैं गेन करने की एनर्जीज बता रही थी। ये शो कर रहा है कि आपका एक नर्चरिंग नेचर रहेगा, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर चली आ रही है ना एरीज, उसे आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। और एक फर्टिलिटी का कार्ड है, तो अगर कोई इशू चला आ रहा होगा वो रिजॉल्व होगा। एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है। और आप देख रहे हो यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, जो शो कर रहा है कि आप जितना डीप बॉन्ड किसी पर्सन के लिए फील करते हैं ना एरीज, उतना ही डीप बॉन्ड वो आपके लिए फील करते हैं। ठीक है, डाउन टू अर्थ आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। कुछ लोगों की एनर्जीज दिख रही हैं कि आप सेल्फ वर्क ज़्यादा कर रहे हो, आपका फोकस सेल्फ पे होना ज़्यादा स्टार्ट हो गया, सेल्फ फोकस्ड आप हो गए हो। अच्छी बात है, क्योंकि आपने देख लिया जितना ज़्यादा आप दूसरे लोगों पर ट्रस्ट करते हैं या उन पर भरोसा करते हैं, आपके लिए निगेटिविटी ही दी जाती है। अब आपकी एनर्जी क्या हो गई है, सेल्फ पर ध्यान देना, अपने आप को मोटिवेट करना, आगे बढ़ाना। और कुछ लोगों की एनर्जीज है, ये मदर अर्थ का कार्ड है ना, नेचर में आप टाइम स्पेंड करने वाले हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम नेचर में निकालोगे। अच्छी बात है, उससे आपको हीलिंग ही मिलने वाली है, किसी काइंड का नेगेटिव एनर्जी नहीं है। एम्प्रेस आ रहा है, तो वैसे ही शो कर रहा है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो, काफ़ी लोग आपके साइड अट्रैक्टेड भी रहेंगे एरीज। लेकिन आपको ना किसी बात का कन्फ्यूज़न चला आ रहा है, जगलिंग मोड में आप चले आ रहे हो। मे बी करियर रिलेशनशिप वाइज आपको कुछ ऐसी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है ना, जो आपको थोड़ा सा इनडिसाइसिव मोड में ले जा सकती हैं, या आपके पर्सन को इनडिसाइसिव मोड में ले जा सकती है ना, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, मल्टीपल प्रायोरिटीज़ रहेंगी आपके पास, अब चॉइस आपकी है ना, मेक द राइट चॉइस आपको मैसेज दिया जा रहा है। तो इतने सारे ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है ना, तो सही वे में डील करना सीखिए। डीलिंग्स आपकी सही होना चाहिए, ऐसा नहीं करना है निगेटिविटी में आप फंसते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे बाहर आने की कोशिश करिए। और ये कार्ड बता रहा है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं ना, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स बहुत हैं। तो ये मत सोचिए कि आपके साइड अभी तक पॉजिटिव एनर्जीज क्यों नहीं है, उसका रीज़न है क्योंकि आप भी थोड़ा सा टाइम ले रहे हो और आपके पर्सन भी टाइम ले रहे हैं। रीज़न यहाँ पर बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है एरीज आपकी लव लाइफ में। तो ये जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है ना, यही आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, यही आपको रियलिटी ही नहीं बताना चाह रहे हैं। तो इससे बाहर आइए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आपका काम क्या है, सेल्फ पे फोकस करना। और एक्चुअली आप देख रहे हो सारे कार्ड्स यहाँ सिंगल पर्सनैलिटी के आए हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं आप अपनी लाइफ में चेंजेस किस टाइप से ला सकते हो जब सेल्फ वर्क करोगे। एम्प्रेस भी आप बन सकते हो और निगेटिविटी को भी जनरेट कर सकते हैं।
इट्स अप टू यू। तो सारी चीज़ें ना आपके एक्शंस, आपके डिसीजंस एंड आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड करते हैं। एस ऑफ कप्स से है तो इमोशंस का ओवरफ्लो होना, रियूनाइट की एनर्जीज भी है, किसी पर्सन से आप रियूनाइट हो रहे हैं और ये डीप बॉन्ड बनाने को बता रहा है। तो किसी पर्सन के साथ ना आपका यहाँ पर डीप बॉन्ड मेंटेन हो सकता है और यहाँ ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं। तो विद इन 10 डेज ना आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं एरीज। जिस भी काम से आप जाने वाले हो फुलफिल होगा। अभी देखते हैं यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं एरीज। कंप्रोमाइज़, तो सबसे पहले बैलेंस बना रहे हो। जो आपने कंप्रोमाइज़ किए हैं ना लाइफ में, उसका रिवॉर्ड आपको यूनिवर्स देंगे। एंजल्स आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, बैक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अगेन बैलेंस का कार्ड आ गया, बैलेंसिंग एनर्जी ज़्यादा आ रही है। बोला जा रहा है स्पिरिचुअल लाइफ को और प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। आप क्या करते हो, इमोशंस में फंस के दोनों एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं। ये नहीं करना है। स्पिरिचुअलिटी भी ज़रूरी है और प्रैक्टिकलिटी भी ज़रूरी है। ठीक है, तो बैलेंस बनाइए। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है एरीज आपके साइड। योर कॉल विल बी आंसर्ड। तो जो प्रेयर्स आप कर रहे हो, जो कंटिन्यूसली आप माइंड में क्वेश्चंस रोटेट कर रहे हैं ना एरीज, उसके आंसर आपको दिए जाएंगे। और सारे प्रेयर्स के आंसर एक्चुअली आपको मिल रहे हैं ना, तो आप ये नहीं बोल सकते कि यूनिवर्स आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भगवान आपकी प्रेयर्स अनहर्ड करते ही नहीं हैं। अभी देखते हैं आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एरीज। आपके पर्सन के साइड से करंट एनर्जी क्या निकल के आ रही है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लैन्ड। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आ सकते हैं, या आपके पर्सन बताना चाह रहे हैं कि जैसा वो चाह रहे थे एक्चुअली रिलेशनशिप को ले जाना, वैसी एनर्जीज वर्कआउट नहीं हुई और नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा यहाँ पर आप दोनों के बीच में आ गई है। रीज़न क्या है, नेगेटिव आपका कॉन्वर्सेशन, कन्फ्लिक्ट में भी आपके पर्सन के साथ ना आपका कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से आप दोनों में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ट्रैप चल रही हो तो वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज़ हो रहा है। अभी देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं एरीज। इनर वर्ल्ड रिफ्लेक्शन का कार्ड है। तो जैसा आप रियलिटी मन में बनाओगे, मतलब जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना एरीज, वैसी चीज़ों को गेन कर पाओगे। तो आपकी थिंकिंग मोड सही होना चाहिए, आपका मैनिफेस्टेशन सही होना चाहिए। मैजिक कार्ड्स के थ्रू ऑन टारगेट आ गया, तो आपका जो आइडियल लाइफ पाथ है उस पर आगे बढ़िए। ऑन टारगेट रहना है आपको, है ना। ऐसे नहीं कि आप डिस्ट्रैक्टेड ज़्यादा चल रहे हैं, टारगेट बेस्ड काम करिए। अभी ना एक दो मैसेजेस और देखते हैं एरीज क्या आ रहे हैं आपके साइड यहाँ पर। यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है वो है अनकंडीशनल लव। तो कोई तो है जो आपको एक प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, लवेबल मोड में आपको ले जा सकते हैं। आई चूज़ टू बी हैप्पी नाउ, तो ये एफर्मेशन है, तो आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ करिए। चेंजेस ही आएंगे आपकी लाइफ में एक्चुअली। फॉलिंग इन लव, तो लव के कार्ड रिपीटेड आ रहे हैं, तो कोई तो पर्सन है जो अपना प्रपोजल आपके साइड लेकर आना चाह रहे हैं। लव प्रपोजल हो सकता है कि, तो बहुत ही अच्छा कार्ड्स निकले हुए एरीज आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।